आप लोगों को हो क्या क्या है? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरब मिमी के लायक नहीं है। मिमी के लिए एक समझदार सुलझा हुआ इंसान होना चाहिए, अरब जैसा बिगड़ा हुआ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं और मिमी के लायक भी नहीं हूं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आती है तो तुम क्यों नहीं कर लेते मिमी से शादी? आखिर बचपन के दोस्त हो तुम मिमी के। आरव ठीक कह रहा है कृष्णा। जिस तरह हम तुम्हें मिमी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह तुम आरव और मिमी की शादी को रोक नहीं सकते। मिस्टर अक्षर श्रीवास्तव, अब आप मिमी की किस्मत का फैसला करेंगे। मिमी की किस्मत का फैसला मिमी की माँ या मिमी खुद करेगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दुग्गा दुग्गा बड़ो मुश्किल से बेचारी का आंख लगा। मिष्टी बुआ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। बहुत परेशान किया मैंने आप सबको, बहुत बेइज्जती की है मैंने आपकी, लेकिन अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मिमी के प्यार ने मुझे बदल दिया है। एक मिनट, फिर से बोलो, तुम क्या बोला? मैं सच कह रहा हूँ। मिमी के प्यार ने, उसकी सादगी ने मुझे बदल दिया है और मैं मिमी से शादी करना चाहता हूँ। ममता, ए क्या बोलता है? मिष्टी बुआ, आरव सच कह रहा है। वो मिमी को चाहने लगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। किंतु एटा मिमी के जीवन का सवाल है, तो जो भी फैसला होगा वो मिमी करेगा। हम एक ही बात बोल सकता है कि हम समय सुविधा देखकर मिमी से बात करेगा, किंतु फैसला मिमी का ही होगा। थैंक यू मिष्टी बुआ। थैंक यू सो मच। जिस तरह हम तुम्हें मिमी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह तुम आरव और मिमी की शादी को रोक नहीं सकते। मिमी की शादी को रोक नहीं सकते। जब मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती, तो फिर तुम्हारी जीवन साथी क्यों नहीं? चुपचाप मेरा हाथ पकड़ के चलो, जैसे हमेशा चलते थे। ओके, मैं सॉरी। और अगर वो आपकी बात मानकर मुझसे शादी कर भी लेता, तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रहती जो मुझे प्यार नहीं करता? तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए छोटी माँ कि आप कृष्णा को कुछ नहीं कहेंगी। मैं जिसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, उसे सलील होते हुए नहीं देख सकती। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मिमी को इस तरह हर्ट करूंगा कि वो अपनी जान देने की कोशिश करेगी। कैसा दोस्त हूं मैं, जिसने मेरी हर कदम पे मदद की। उसी दोस्त को मैंने खुद की जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। हेलो कृष्णा, हम बोल रहे हैं। हाँ मीरा, बोलो। एक्चुअली हम 2 दिन से सोच रहे थे कि आपको फ़ोन करें, लेकिन कर ही नहीं पाए। हमने माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया है। उस दिन जिस तरह मॉम ने आपके साथ बिहेव किया, आई एम रियली सॉरी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं मीरा, आंटी बड़ी है। अगर उन्होंने डांट भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक्स, आपने हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। दीदी, कहाँ हो तुम? ये आवाज़ किसकी थी? संजना की।
अच्छा, हम फोन रखते हैं। ओके, बाय। बेटा कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें जो भी फैसला लेना हो सोच समझ कर लेना। आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। हम सब तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हाँ मम्मी, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम चाहो तो ना भी कह सकती हो। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे तुम चाहती हो। मेरी चाहत तो आप जानती हैं छोटी माँ, जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस अधूरी चाहत के साथ जीना सीख लूंगी। मम्मी ऐसा नहीं कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कुछ साल बीत जाने दो, देखना ये सारी बातें सोचकर तुम्हें हंसी आएगी। और एक बात कहूं, पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार पर नहीं टिकती। अगर एक रिश्ते में समझदारी हो, एक दूसरे के लिए इज्जत हो, समर्पण हो, तो प्यार तो अपने आप ही हो जाता है। मिमी, मैं समझती हूँ कि पहले प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने अतीत के बारे में सोचकर अगर हम आने वाली खुशी को ठुकरा दें तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। और मिमी, आरव मेरा ही बेटा है, अच्छा लड़का है। मैं मानती हूँ कि वो बदल गया है। हाँ मिमी, अगर तुम इस रिश्ते को हाँ कहती हो तो तुम इस घर में हमारी बहू बनकर हमारी नजरों के सामने रहोगी। हमारा तुम्हें अपनी बहू बनाने का अधूरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब तुम आरव को अपने दिल से अपनाओगी। मिमी, जवाब दो बाबा, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। तुम जो फैसला लेगा सोच समझ कर लेना। माँ, जिस तरह आपको छोटी माँ पे पूरा भरोसा है, उसी तरह मुझे भी छोटी माँ पे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी का फैसला छोटी माँ के हाथों में सौंपती हूँ। मैं वही करूँगी जो छोटी माँ चाहेंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ और तुम जो फैसला लोगे वही होगा। अब मुझे मेरा हक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मिमी से शादी करने के बाद मैं इन लोगों के साथ साथ इनके दिलों पर भी राज करूंगा। और फिर कृष्णा मेरा हक छीनना तो दूर, मेरी बराबरी भी नहीं कर पाएगा। नजरें झुकाकर जिएगा उम्र भर मेरे सामने। आई एम सॉरी मिमी, तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी हैसियत बचा रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जिसे मैंने अपना सब कुछ माना वो कभी मेरा था ही नहीं, और जिसे मैंने कभी अपना दोस्त तक नहीं माना वो मेरे अपनों से भी ज्यादा मेरी फिक्र करता रहा। मुझे आने वाली हर मुसीबत से आगाह करता रहा। कृष्णा सिर्फ मीरा को चाहता है, तुम्हें नहीं। क्या यही प्यार है? क्या आरव मुझसे वाकई प्यार करता है? लेकिन वो तो हम सबसे नफरत करता था, फिर वो अचानक इतना कैसे बदल गया? कहीं आरव का प्यार, उसकी फिक्र, ये सब दिखावा तो नहीं? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? और मेरे पास ऐसा है ही क्या जिसके लालच में वो मुझसे प्यार करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? और अक्षय अंकल, उन्होंने तो इतना कुछ किया हमारे लिए। मुझे और मेरी माँ को अपने घर में आसरा दिया है। मेरे ना कहने से कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मिमी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं छोटी माँ, और वैसे भी सोचने से होता ही क्या है, होता तो वही है जो किस्मत में लिखा हो। हाँ, लेकिन
किस्मत पर सारी बातें छोड़कर हम यूं ही तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ छोटी माँ, पर इस वक्त कोई भी फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मिमी, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है मिमी। तुम अपना पूरा वक्त लो। बस एक बात याद रखना, तुम जो भी फैसला लोगे हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? कब से चिल्ला रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता या मेरी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती? मॉम आराम से, वो जाग जाएगी। जाग जाने दो। मेरी नींद उड़ाकर कितने चैन से सो रही है ये। घर में ये और बाहर वो ममता, दोनों मिलकर पागल कर देंगे मुझे। मॉम क्या हो गया है आपको? आखिर ममता आंटी ने क्या किया है? क्या किया है? जादू करके रखा है तुम्हारे पांव पर। तुम देखना, एक दिन ये ग्रहण पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा हमारी, और अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। मॉम, दीदी, दीदी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मॉम बस कीजिए प्लीज। ऑफिस जाने से पहले एक बार मुझे मिम्मी से मिल लेना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता मैं उसका सामना कैसे करूं। बहुत दुख पहुंचाया मैंने उसे, अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एक छोटी सी गलतफहमी ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करूंगा। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। 1 मिनट कृष्णा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मिम्मी से मिलना चाहिए। बहुत मुश्किल से संभली है बेचारी, तुम्हें देखेगी तो और तकलीफ होगी। परव, मिम्मी और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ में पले बड़े हैं, और मेरे ख्याल से तुमसे अच्छा मैं उसे जानता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम उसे बहुत अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन वो बेचारी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझने की भूल कर बैठी, और तुम्हें देखते ही उसे वो भूल दोबारा याद आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। एक ना एक दिन तो उसे हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा ना। 1 मिनट ममता मॉम, कृष्णा मिमी से मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा कि इस वक्त उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, तभी वो डिप्रेशन से बाहर आएगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा मॉम? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मिमी को इस वक्त दोस्तों की नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसे समझ सके।
मिमी, मैं जानता हूँ हमारी शादी की बात सुनकर तुम्हें कितना अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच तो ये है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम इनकार भी कर सकती हो। और मिमी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझ पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। नहीं आरव, वो बात तो मैं कब की भुला चुकी हूँ, लेकिन कृष्णा को भुलाना इतना आसान नहीं है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मिमी, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? इसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। उस दिन तुमने मेरे गुनाह को जिस सादगी से माफ कर दिया, सच कहूं मिमी, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और मैं एकदम बदल गया और मुझे तुमसे प्यार हो गया। इतनी मासूमियत, इतनी सादगी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल के रख दिया। आगे तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर है। हेलो। हेलो सेठ अंकल। अरे क्रिश, कैसे हो तुम? अकेला महसूस कर रहा था तो मैंने सोचा आपसे कुछ देर के लिए मिल लूं। नॉट अ प्रॉब्लम क्रिश, एक काम करो, तुम्हारे ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट है, वहीं मिल लेते हैं। इसी बहाने मैं तुम्हें देख भी लूंगा और तुम बात भी कर लोगे। थैंक यू अंकल। कहीं कृष्णा को मुझसे मीरा के बारे में तो बात नहीं करनी? तब सर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? घर पर सब मुझसे नाराज हैं। क्रिश, एक बात बताओ, तुमने मिमी से शादी करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि तुम उसे प्यार नहीं करते, राइट? जी। ओके, बात समझ में आ गई। डोंट वरी क्रिश, तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। यकीन मानो, मैं खुद ममता से बात करूंगा और ममता तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच में हरगिज़ नहीं आएगी। यकीन मानो, मैं जानता हूं उसे। थैंक यू सर। सर मुझे इस बात का यकीन है, कोई मुझे समझे ना समझे, लेकिन आप मुझे जरूर समझेंगे। ओके क्रिश, बातें अब बहुत हो गई। वैसे मीरा भी घर पर ही है, घर चले? नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। क्यों? याना की वजह से? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑफिस में थोड़ा काम है तो मैंने सोचा उसे कंप्लीट कर लूँ। पहले पेट पूजा क्रिश, बाद में काम वाम। ओके, लेट्स गो होम। मीरा हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हेलो आंटी। अरे कृष्णा, आप? व्हाट अ सरप्राइज। सच कहूं तो हम आपके बारे में ही सोच रहे थे कि इन्फॉर्म तो कर दे कि हम आज ऑफिस नहीं आ रहे। मैं जानता था जरूर मेरी रॉकस्टार भूल जाएगी, राइट रॉकस्टार? इसलिए मैंने खुद कृष्णा को आज अपने घर इनवाइट किया तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। ओह, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो हम सब मिलकर लंच करेंगे। ओके? सिड, जरा मेरे साथ अंदर चलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिड, तुम इस लड़के को घर क्यों ले आए? कहीं ऐसा तो नहीं सिड, इसका बहाना करके तुम ममता के और करीब होना चाहते हो? तो शट अप याना, जस्ट शट अप। क्या बकवास कर रही हो तुम इस हद तक गिर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ममता मेरी दोस्त है, मैं जब चाहूं उससे बात कर सकता हूं, समझी तुम? इसमें समझने वाली कौन सी बात है सिड? मैं तुम्हारी पत्नी जरूर हूं, लेकिन मैं क्या चाहती हूं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने यार, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या समझती हो या तुम क्या सोचती हो।
याना, आज कृष्णा मेरी वजह से नहीं, मीरा की वजह से है। वो उसका दोस्त है, समझी तो? यही तो प्रॉब्लम है सिड, पूरी दुनिया की खबर रखते हो, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है ये तुम्हें कभी पता नहीं होता। तुम जानते हो, बात दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी है। मीरा कृष से प्यार करने लगी है, शादी करना चाहती है उससे। मैं जानता हूं याना,